आप तो बिल्कुल हमारी गार्डियन एंजल की तरह हो। कभी हमें बचाते हो, कभी सही रास्ता दिखाते हो। कैसा इत्तेफाक है, जब भी कोई मुसीबत होती है आप अचानक से आते हो और सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू। I love my rockstar angel. You know, I kind of know that. वैसे ये तारीफ भी मत करो। जितनी जरूरत तुम्हें इस जॉब की है ना, उससे ज्यादा जरूरत मेरे फ्रेंड को एक फिजियो की है। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कैसे ये एहसान देखो, ये सब मैंने किसी एहसान करने के लिए या चुकाने के लिए नहीं किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम दोनों के साथ ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाता है, कोई कनेक्शन है, and I don't know what it is. अभी है ये सब, सबकी मदद करता है लेकिन अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। By the way, rockstar, तनु कैसी है? मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है by the way. वो अभी जी, प्रज्ञा जी कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप बेटर फील कर रहे होंगे। हाँ, वो ठीक है। She's better now. ये एक चम्मच अभी उसे रात को दे देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए आंटी जी, मैं रात को उसे एक चम्मच ये दे दूंगा और सुबह उठते ही आपकी उससे बात भी करवा दूंगा। मैं चलूं? हाँ, ध्यान से जा। Alright then. Bye girls. बाय। और हाँ प्रीता, सुबह टाइम से पहुंच जाना। बिल्कुल। लूथरा हाउस। Of course, definitely. Alright, rockstar guardian angel, दी जरूर पहुंच जाएंगी। बाय। बाय। दी, वक्त पर प्लीज जरूर पहुंच जाना। और क्या ये कोई कहने की बात है? चल मैं जा रही हूँ। मिस्टर वर्मा, आई थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी शायद ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत अच्छा होगा? ऑल राइट, बाय बाय बाय। गिरीश, गिरीश किधर मर गया तू? उल्लू का पट देखा, मुझे पता था हमेशा की तरह ऋषभ के ड्रिंक में इसने चिया सीड्स डालना भूल जाना है। स्टूपिड कहीं का। तू बता इतनी जल्दी में तू कहाँ जा रहा है बिना ब्रेकफास्ट किए? मैंने तेरे लिए बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया, अभी लगवा दूं। करीना बुआ चिल, बाहर को मिलने के लिए आया, मैं उनको मिल के आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर जल्दी आ जाइए। हाय कोच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के बच्चे, सुबह ब्रेकफास्ट का काम छोड़ के कहाँ गायब हो गया था तू? कान खोल के सुन ले, जो इस घर के ड्यूटीज मिस करता है ना, उसे करीना डिसमिस कर देती है। डू यू गेट इट? सॉरी मैम। जा, अभी ब्रेकफास्ट लगा। और सुन, वो मेरी मेकअप असिस्टेंट आने वाली थी ना, आई नहीं अभी तक? मैम अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था उससे। ये बात तो मुझे भी पता है। तू मुझे बता, तू इतनी देर क्या कर रहा था? आरती की थाल बना रहा था उसके लिए, आरती उतारने के लिए? हाँ? नहीं मैम, मैं तो बस वेट कर रहा था उसका। करीना किसी का वेट नहीं करती। मैं अभी कॉल करता हूँ। सुन, जब वो आएगी वहां भेज देना, मैं वहां वेट कर रही हूँ। ठीक है मैम। इतना शानदार घर, मैं सही पते पर तो आई हूँ। अरे आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देर कर दी? नहीं, मैं तो टाइम पे आई हूँ। शायद 2 मिनट लेट हो गई होंगी। अरे आप इस घर के कायदे कानून नहीं जानती। यहाँ बॉस लोग किसी का वेट नहीं करते हैं, वेट करता है सिर्फ स्टाफ। ये कैसी जगह आ गई हूँ मैं? अब आप खड़े खड़े टाइम क्यों खराब कर रही हैं? जाओ उस तरफ जाओ और अपना काम शुरू करो। ओह, वहां पे है मेरे पेशेंट। थैंक यू। पेशेंट? आगे तुम, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, चलो मेरा फेस मसाज करो, मैं भी तो देखूं तुम किसी काबिल हो भी कि नहीं। ये बोल क्या रही हैं? फेस मसाज कराने से एक फिजियो की काबिलियत कैसे परखी जाएगी? ये कैसा टेस्ट है फिजियोथेरेपी का? ये अमीर लोग ना कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अभी। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। चल प्रीता। अब सोच क्या रही है? मैं क्या मुहूर्त का नारियल फोड़ूंगी फिर तुम हिलोगी? शुरू करो।
हाथ और उंगलियों का खेल अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, यही तो खासियत है मेरी, अच्छे अच्छों की हड्डियां सेट कर देती हूँ। हड्डियाँ? नहीं, एक मिनट, हड्डियों का तुम्हारे काम से क्या लेना देना? क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अगर फिजियोथेरेपिस्ट का हड्डियों से लेना देना नहीं होगा तो किस चीज से होगा? फिजियोथेरेपिस्ट? तो तुम मेरा फेस मसाज क्यों कर रही थी? क्योंकि आपने कहा कि इसके थ्रू आप मेरी काबिलियत जज करना चाहती हैं। एक मिनट, सच्ची में बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मुझे यहाँ रॉकस्टार अभी ने भेजा। क्या आप वही सरफेरी दादी हैं जो जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है? ओए, क्या कहा तूने? दादी? और मैं दादी दिखती हूँ तुझे? और फिर क्या कहा? सरफिरी? I mean, seriously? Anyways, जिस पेशेंट की तू बात कर रही है ना, वो इस घर की बीजी है, ओके? और वो ऊपर है। तो क्या मैं अपने पेशेंट से मिल सकती हूँ? श्योर। उस सीढ़ी से ऊपर जाओ, राइट लो, सेकंड लेफ्ट कमरा। जाओ, चेक करो अपने पेशेंट को। ओके। ये क्या बीजी को चेक करेगी? बीजी खुद ही इसे चेकआउट कर देगी। बीजी हेट्स फिजियो। क्या बोला इसने मुझे? खूसट दादी? करीना को खूसट दादी? I mean, seriously? मेरा बस चले ना, मैं इसे तगड़ी सी किक मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन और मजा आएगा जब पीछे ये करेगी। क्या? That'll be so much fun. यहाँ मुझे मेरी असली पेशेंट मिलेंगी। पता नहीं कि बीजी कैसी होंगी। गॉड, बस ये वाली ना अच्छी हो और अच्छे से मिले, अच्छे से बात करें। वो नीचे वाली तो बहुत क्रैंकी थी। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। यहाँ तो लगता कोई नहीं है। कहीं दादी नीचे ना चली गई हो। नीचे जाकर देखती हूँ। टॉवल। मतलब का क्या मतलब? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले जवाब तुम्हें देना होगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्योंकि ये मेरा रूम है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कमरा है तो तुम्हारा रूम है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मुझे एक मिनट, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। जस्ट गेट आउट। ये मेरा रूम है और आई वाज राइट। तुम साइको निकली, तुमने भी वही किया। तुम अपनी थर्ड ग्रेड सोच अपने पास रखो। मैंने किया क्या है? ओहो, कितनी इनोसेंट हो ना तुम। मैंने किया क्या है? तुम भी बाकी साइको लड़कियों की तरह मेरे घर में घुस गई और मुझे तुम्हारा बहाना जाना भी नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई। जस्ट गेट आउट। और हाँ, एक बात और, तुमने जो गलती की ना उसकी कोई माफी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी साइको लड़कियों ने कभी मुझे मेरे बर्थडे सूट में नहीं देखा, लेकिन तुमने वो गलती की है। नॉट डन। हाँ, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मैं यहाँ अपने तुम्हें काम पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, आज पुलिस मैं बुलाऊंगा। मुझे तो सानिया ने बचा लिया था, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन लोग, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। हेलो। साइको और फिजियो में फर्क नहीं पता तुम्हें? हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन, करण लूथरा बोल रहा हूँ। ये मुझे एक कंप्लेंट करनी है। मामला क्या है? मोलेस्टेशन का मामला है। एक लड़की मेरे घर में घुस आई है और मेरी इज्जत लूटने की। बदतमीज, बेगैरत इंसान। ऐसी घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती हैं? राइट, क्योंकि तुम हो ही इतने गिरे हुए। लड़कियों की इज्जत करना तो आता नहीं है, इसीलिए ऐसे गंदी गंदी बातें तुम्हारे दिमाग से निकलती हैं।
यू नो यू आर वेरी डिस्गस्टिंग। और मुझे ना तुमसे मिलने का या तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। भगवान करे आगे से कभी तुम्हारी सूरत देखने को भी नहीं मिले। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म। अब मैं थोड़े कपड़े पहन लूं, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। वैसे तुम्हें बॉडी कैसी लगी मेरी? लिसन, अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक सेल्फी हो जाए। इडियट।